नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। स्वागत करती हूँ आपका खुशी रीडर क्लब पर। आज फिर आपको एक नई कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। टूटने के बाद नई उड़ान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई चीज़ टूटती है तो क्या वह खत्म हो जाती है या फिर उसके टूटने से कोई नई चीज़ जन्म लेती है? राघव ने कभी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी पहचान उसकी नौकरी थी, उसका आत्मविश्वास उसकी उपलब्धियों में था और उसकी खुशी बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया था। जिस दिन राघव को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, उसे ऐसा लगा मानो ज़मीन खिसक गई हो। घर आते वक्त रास्ते पर बहुत भीड़ थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था वह अकेला चल रहा है। लोगों ने उसे सांत्वना दी, किसी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ और देख लेना, तो किसी ने सलाह दी नई नौकरी ढूंढ लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो सकता था? राघव का मन सवालों से घिरा था। मैं कौन हूँ अगर मेरी नौकरी नहीं रही? क्या मेरी काबिलियत इतनी मामूली थी कि मुझे इतनी आसानी से हटा दिया गया? क्या अब मैं सिर्फ एक असफल इंसान हूँ? धीरे धीरे रिश्तेदारों की सहानुभूति भी कम होने लगी, दोस्त व्यस्त हो गए और राघव खुद से ही दूर होने लगा। वह अक्सर कमरे में बैठकर खिड़की के बाहर देखता रहता, समय जैसे ठहर सा गया हो। फिर एक दिन यूं ही टहलते हुए वह एक पुराने पार्क में जा पहुंचा। वहां एक पेड़ था, आधा सूखा हुआ, टूटी हुई टहनियां जमीन पर बिखरी थीं। लेकिन उसी पेड़ के तने से एक नई कोपल फूट रही थी, छोटी, नाजुक लेकिन जीवित। वह एक क्षण एक सवाल बनकर उसके मन में गूंजा, क्या सच में अंत नाम की कोई चीज नहीं होती है? उस रात पहली बार उसने खुद से एक नया सवाल पूछा, अगर मैं फिर से शुरुआत करूं तो मैं कौन बनना चाहूंगा? राघव ने तय किया अब वह सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढेगा बल्कि अपने मन की भी सुनेगा। उसे हमेशा से कहानियां सुनाना, लिखना, लोगों को प्रेरित करना पसंद था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से कभी नहीं लिया था। अब जब वह खाली था, उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। वह अपने पुराने अनुभवों के बारे में ब्लॉग लिखता। उसने जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष, आत्मविश्वास के बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए। पहले तो कम ही लोग देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंचने लगीं। राघव ने अपनी खुद की प्रेरक वक्ता बनने की यात्रा शुरू कर दी। वह सेमिनार्स, वर्कशॉप लेने लगा, कंपनियां उसे बुलाने लगीं और कुछ ही महीनों में उसकी एक अलग पहचान बन गई। एक दिन जब वह एक बड़ी कॉर्पोरेट इवेंट में स्पीकर के रूप में बुलाया गया, तो सेमिनार खत्म होने के बाद उसके पास एक व्यक्ति आया। राघव, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राघव ने गौर से देखा। यह उसका पुराना बॉस था, वही जिसने उसे नौकरी से निकाला था। हमारे पास एक नई पोजीशन है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? राघव ने पल भर सोचा। एक समय था जब वह बिना सोचे हाँ कह देता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं धन्यवाद, अब मैं अपनी जगह पा चुका हूँ। वह पहले से ज्यादा ऊंचाई पर था। राघव ने नौकरी खोई थी, लेकिन उसने खुद को खोज लिया था। आज वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि वह एक प्रसिद्ध प्रेरक, वक्ता और लेखक बन चुका था। वह लाखों लोगों को यह सिखा रहा था कि टूटना सिर्फ बिखरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक नए रूप में खोजने के लिए होता है। अगर वह उस दिन ना टूटा होता तो शायद कभी खुद को नहीं पहचान पाता। तो क्या टूटने का मतलब खत्म होना होता है? शायद नहीं। शायद टूटने का मतलब सिर्फ एक नई शुरुआत की आहट है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम खुद को बिखरने दें या फिर अपनी नई पहचान खोजें। चुनाव हमारा होता है। अगली बार हम जीवन के किसी और पहलू पर बात करेंगे। तब तक खुद से जुड़े, खुद को महसूस करें और आगे बढ़ें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इसे और लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।